बचपन की बातें हमेशा हमारे दिल के करीब होती है, खासकर जब वे हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है। मेरे बाबा अक्सर कहा करते थे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। यह कहावत सुनकर हम बच्चे सोच में पड़ जाते थे कि इसमें क्या कठिनाई हो सकती है। एक बार हमने बाबा से कहा, बाबा, यह तो बहुत आसान है। आप बिल्ली को पकड़ कर लाइए, घंटी तो हम आसानी से बांध देंगे। इस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए हमें इस कहावत के पीछे छिपी कहानी सुनाई, जो हमें जीवन के वास्तविक और व्यावहारिक पहलुओं से रूबरू कराती है। कहानी की शुरुआत। हमारे गांव में धनपत चौधरी नाम के एक व्यक्ति थे, जिनका एक विशाल खलिहान था। यह खलिहान अनाज, पानी और अन्य संसाधनों से और भरा हुआ था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह चूहों से भी भरा हुआ था। गांव के लोग खलिहान में केवल कटाई खुटाई के समय ही जाते थे, क्योंकि अन्य दिनों में वह चूहों का राज होता था। ये चूहे दिनरात खलिहान में धमाचौकड़ी मचाते रहते थे और वहां रखे अनाज को नुकसान पहुंचाते थे। धनपत चौधरी ने इन चूहों से, वह चूहों से भी भरा हुआ था। गांव के लोग खलिहान में केवल कटाई खुटाई के समय ही जाते थे, क्योंकि अन्य दिनों में वह चूहों का राज होता था। ये चूहे दिनरात खलिहान में धमाचौकड़ी मचाते रहते थे और वहां रखे अनाज को नुकसान पहुंचाते थे, क्योंकि वे कभी नहीं जानते थे कि कब वह बिल्ली उन पर हमला कर देगी। एक दिन इस समस्या से परेशान होकर चूहों ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में गांव के सभी प्रमुख और बुजुर्ग चूहे इकट्ठा हुए। सबने अपनी अपनी चिंताओं को साझा किया और इस बात पर सहमति जताई कि उन्हें इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढना होगा। एक बूढ़ा चूहा, जो अपने अनुभव के कारण सभी में आदर प्राप्त करता था, सबसे पहले बोला, हम लोग इतने सारे चूहे हैं और वह एक अकेली बिल्ली है। फिर भी वह जब चाहती है, हमें अपना शिकार बना लेती है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है और हमें इसे हल करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। इस पर एक युवा चूहा, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, बोला, बिल्ली से लड़ाई करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम उससे ताकत में कमजोर हैं। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें तो हम इस स्थिति से बच सकते हैं। मेरा सुझाव है कि हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। इस तरह जब भी बिल्ली हमारे करीब आएगी, घंटी की आवाज से हम सचेत हो जाएंगे और तुरंत छिप जाएंगे। इस तरह हम अपनी जान बचा सकेंगे। मेरा सुझाव है कि हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। इस तरह जब भी बिल्ली हमारे करीब आएगी, घंटी की आवाज से हम सचेत हो जाएंगे और तुरंत छिप जाएंगे। इस तरह हम अपनी जान बचा सकेंगे। युवा चूहे के इस सुझाव से सभी चूहे बहुत उत्साहित हो गए। उन्हें लगा जैसे इस योजना की तारीफ की और कहा, यह योजना वास्तव में बहुत शानदार है। इससे हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे और बिल्ली का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चूहों का सरदार इस योजना पर विचार करने लगा, उसने सबको शांत किया और एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। योजना तो बहुत अच्छी, इस योजना की तारीफ की और कहा, यह योजना वास्तव में बहुत शानदार है। इससे हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे और बिल्ली का डर खत्म हो जाएगा। यह सवाल सुनते ही सारे चूहे एकदम चुप हो गए। पहले तो बूढ़ा चूहा पीछे हट गया, फिर धीरे धीरे सभी चूहे पीछे हटने लगे। कोई भी चूहा आगे नहीं आना चाहता था। सभी को एहसास हो गया था कि इस योजना को लागू करना उतना आसान नहीं है जितना कि उसे सोचना। बिल्ली से सामना करना मौत को बुलावा देना था और कोई भी चूहा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। कहानी का सबक। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि केवल एक अच्छा विचार या योजना पर्याप्त नहीं होता। योजना का वास्तविक मूल्य तभी होता है जब उसे सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। यदि कोई योजना केवल विचारों में ही रह जाए और उसे क्रियान्वित न किया जा सके,
तो वह बेकार है। किसी भी समस्या का समाधान तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसे लागू करने का सही तरीका न हो और उसे अमल में लाने का साहस न हो। किसी भी समस्या का समाधान तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसे लागू करने का सही तरीका न हो और उसे अमल में लाने का साहस न हो।